बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चंडीगढ़ में इन दिनों शहरी निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान होने थे, लेकिन इसे ऐन वक्त पर स्थगित कर दिया गया। दरअसल पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस वजह से चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर उम्मीदवार उतारे हैं। मेयर पद के उम्मीदवार आपसे हैं तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार कांग्रेस से हैं। बता दें आपको कि चुनाव स्थगित होने पर आप सांसद राघव चड्ढा ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है और चंडीगढ़ में नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए गुरुवार को चुनाव होने थे। सुबह 11 बजे से चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षद को मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए वोट डालना था। इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान होना था, लेकिन सुबह पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत खराब होने की खबर आई और इसी के चलते अगली सूचना तक इसे स्थगित कर दिया गया। अनिल मसीह को पीठासीन प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया। इसके पहले पदों के लिए संबंधित उम्मीदवारों ने 13 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल किया था। आपके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा है कि हम आज भी चुनाव प्रशासन से ये विनती करेंगे कि अगर एक पीठासीन अधिकारी बीमार हुआ तो दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाए। चुनाव आज जो निर्धारित थे और भाजपा पहले चुनाव सचिव को बीमार करती है और फिर पीठासीन अधिकारी को बीमार करती है और फिर चुनाव रद्द करती है। ये साफ दिखाता है कि भाजपा इंडिया गठबंधन से डर गई है। इसके साथ ही आप इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी पहुंच गई है। आपने कोर्ट से आज ही दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त करके चुनावी प्रक्रिया पूरी कराने की गुहार लगाई है। वहीं कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि भाजपा ने मेयर चुनाव टालने की मंशा से पीठासीन अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया है। उन्होंने इसे पूरी तरह से अलोकतांत्रिक काम करार दिया है। बंसल ने भी उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। चुनाव स्थगित होने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नगर निगम परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मौके पर मौजूद चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। भाजपा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। भाजपा के दविंदर सिंह बबला ने कहा है कि उन्हें भी सुबह ही पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली। उन्हें नहीं पता कि वह किस अस्पताल में भर्ती है, वह पता कर रही हैं और चंडीगढ़ में हर साल मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इन सभी का कार्यकाल 1 साल का होता है। इस साल मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मेयर पद के चुनाव में जनता वोट नहीं करती है, जनता पार्षद चुनती है और जो इस साल इस चुनाव में जो है वो वोट डालते हैं। बता दें आपको कि चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के गठबंधन ने इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव डिप्टी समूह और भाजपा के बीच पहला चुनावी मुकाबला होगा और आप और कांग्रेस के साथ आने से इस मुकाबले को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा है। इस विषय पे आज हम क्योंकि तफसील से चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विक्रमजीत पस्सी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और मीना तरनाइच जी हमारे साथ हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम विक्रमजीत जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इसे किस तरह से देखते हैं और क्यों आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा षड्यंत्र रचा है, पूरा अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है और इस चुनाव को टालने की पूरी कोशिश की गई?
नमस्कार आप सभी दर्शकों को भी। एक तो मैं आपको गुजारिश करूंगा, पासी, विक्रमजीत पासी। ओके, ठीक है सर, थोड़ा करेक्ट करवा दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी लगातार, जो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र के रास्ते में हमेशा ही रुकावटें डालती रही है, बीजेपी हमेशा ही अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों को करती रही है। मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी की मंशा हिंदुस्तान में नॉर्थ कोरिया या रशिया की तरह एक लीडर, एक पार्टी राज्य करने की है, और इसी की जो इनकी एक मंशा है, उसी मंशा को इन्होंने कल चंडीगढ़ में पूरी तरह दिखाया। आप देखिए कि 11 बजे चुनाव होना था। जो अनिल मशीह हैं वो बीजेपी के ही समर्थक हैं, उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया, और 10:30 बजे मैसेज दिया जब इन्होंने देखा कि बल इनके अगेंस्ट है, संख्या इनके अगेंस्ट है, मेयर आम आदमी पार्टी का बनने जा रहा है, सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर जो है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस के बनने जा रहे हैं, तो बीजेपी ने वही मंशा दर्शाते हुए लास्ट आधा घंटा पहले एक मैसेज कन्वे किया गया कि अनिल मशीह जी बीमार हो गए। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पीठासीन अधिकारी बीमार हुआ या नहीं, ये तो बाद की बात है, परंतु बीजेपी की मानसिकता लोकतंत्र को लेकर बीमार है। मैं फिर दोहराता हूं, लोकतंत्र को लेकर बीजेपी की मानसिकता बीमार है। लोकतंत्र को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। अभी ये चंडीगढ़ का आपने जो एग्जांपल देखा, चंडीगढ़ एक मेयर चुना जाना था, उन लोगों को असली नुमाइंदगी मिलनी थी, उन लोगों को अपना असली नहीं, सर एक बात बताइए कि अचानक तो तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, इसमें आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि देखिए ये तो पूरा षड्यंत्र रचा गया है, ये अलोकतांत्रिक तरीका है, ये आरोप आप लोग क्यों लगा रहे हैं? अचानक तबीयत किसी की खराब नहीं हो सकती क्या? नेहा, एक बीजेपी के काउंसलर को, अनिल मसीह जी को आपने पीठासीन अधिकारी बना दिया, ठीक है, उनकी तबीयत खराब हो गई, किसी दूसरे को बना दीजिए, बीजेपी का ही बना दीजिए, किसी ऑफिसर को बना दीजिए, क्योंकि एक दिन पहले से आपने देखा होगा, ये तबीयत खराब चलो हुई, मैं इस पे चिंतु परंतु अभी नहीं करूंगा, सेकंड पार्ट में बता दूंगा, लेकिन एक चीज बताइए, एक दिन पहले जिस तरह से नॉमिनेशन विड्रॉ करने वाले को रोका जाता है, आज तक नेहा जी कभी आपने सोचा है, देखा है कि नॉमिनेशन विड्रॉ करने से रोक दिया जाए, उसके ऊपर रुकावटें डाल दी जाए, उसको इनकार कर दिया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? नॉमिनेशन पेपर होते देखे हैं, लेकिन नॉमिनेशन विड्रॉल को रोका जाना, ये क्या दर्शा रहा था? उसके बाद लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा धक्का मुक्की, सत्ता का दुरुपयोग, ठीक है मीना जी, देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि ये पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचा गया है और वक्त से पहले नॉमिनेशन विड्रॉल करने पर भी रोक लगवा दी गई। ये क्या है? ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखला गई है, कितनी डर के साए में जीने को मजबूर है। ये गठबंधन दरअसल 2024 की रूपरेखा तय कर देगा कि किसकी जीत किसकी हार होती है, और एक लकीर खींच देगा जो तस्वीरें साफ कर देगी 2024 में। भले ही इसमें जनता वोट ना करती हो, लेकिन तस्वीरें बता देगी कि आखिर 2024 में क्या है। ये सीधे सीधे राघव चड्ढा की तरफ से भी कहा गया। डर है क्या लोकतांत्रिक तरीका भारतीय जनता पार्टी अपना रही है क्या? नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपके जो पैनलिस्ट यहाँ पर षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, ये षड्यंत्र तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लग रहा है। जहाँ पर जब गठबंधन होता है, एक गठबंधन होता है प्री पोल, जहाँ पर पहले ही लोगों को पता होता है कि भाई हमारा गठबंधन हो गया और हमने अब वोटिंग करनी है, और वोटिंग किस पार्टी को करनी है। और यहाँ पर गठबंधन हुआ जब लोगों ने अपने पार्षद चुन लिए, और पार्षद जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी के हैं, जिस तरह 7 कांग्रेस के हैं, 13 आपके हैं, 14 बीजेपी के हैं। अब जो दबाव इनके हाई कमान से बनाया गया और गठबंधन करा गया, और यहाँ पर तो स्थिति ऐसी लग रही है कि इनके पार्षद ही नहीं चाहते ये गठबंधन, जिसकी वजह से जो हम प्रकरण पिछले नहीं, वो बात की बात है, गठबंधन चाहते हैं नहीं चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स इनके हैं, उसके बाद अगर ये कहा गया कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की अचानक तबीयत खराब हो गई, ये कह रहे ये तो अलोकतांत्रिक तरीका है। ये कौन सा तरीका है कि आप लोग इस तरह से बता देंगे कि देखिए तबीयत खराब हो गई? अगर तबीयत खराब हो गई, किसी और को जिम्मेदारी दीजिए, जो काम है, जो प्रक्रिया है, वो तो पूरी होनी चाहिए ना। नेहा जी, इनका कहना है कि यदि पीठासीन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यदि वो उनकी तबियत खराब हुई तो उसके लिए तो
प्रिसाइडिंग ऑफिसर जी को इनकी परमिशन लेनी चाहिए थी कि भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्या मैं हॉस्पिटल चला जाऊं, क्या मैं दवाई ले लूं। मतलब इनका ये कहना है। अब आप ये स्थिति देखो, 2 दिन पहले क्या प्रकरण हुआ, जसबीर सिंह बंटी जी अपना नॉमिनेशन वापस लेने जाते हैं और उनके साथ इनके कार्यकर्ता साथ जाते हैं और वहां पर पंजाब के कमांडो साथ जाती है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के दफ्तर में कोई नॉमिनेशन वापस लेने जा रहा है तो वहां पर पंजाब के कमांडो का क्या काम है वहाँ? मतलब किस सोच से वो कमांडो वहां पर गए? उसके बाद उनके पिता वहां पर आते हैं और वो सीधा आरोप लगाते हैं कि भाई मेरे बेटे को जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो है वो किडनैप कर लिया। और इनके कांग्रेस के अध्यक्ष को कहा जाता है उनके पिता द्वारा कि भाई मेरे बेटे को मेरे साथ घर जाने दिया जाए, और कांग्रेस के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लक्की जी उनको मना कर देते हैं कि भाई हम आपके बेटे बंटी को जो है घर नहीं जाने देंगे, आपने जो बात करनी है यहाँ पर बात करें। तो इससे क्या लगता है कि जो स्थिति है वो तो ये खुद खराब कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ये खुद खराब कर रहे हैं। वहाँ पर इंटेंशनली पंजाब ठीक है विक्रम जी देखिए, ये भी सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि ठीक है मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है तो हठधर्मिता अपनाएंगे क्या? कुछ भी होगा वो करेंगे क्या? नामांकन वापस जबरदस्ती दिलवाएंगे क्या? नेहा जी, चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है वहाँ पर क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, करने की। ठीक है बता दीजिए कि क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। हाँ नहीं जवाब दीजिए। ठीक है मैं मीना जी आ रही हूँ, एक सेकंड जी। देखिए कितना अजीब इन्होंने वाक्या सुनाने की कोशिश करी ट्विस्ट करके। बात कहूंगा नेहा जी के लोकतंत्र की राह में बीजेपी गड्ढे खोदे, सत्ता का दुरुपयोग, फिर जोर शोर से झूठ भी बोले। अब एक चीज देखिए, जसबीर सिंह बंटी जी नॉमिनेशन वापस नहीं, उनके पिता ने कहा या नहीं कहा ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है और इस तरह की चीजें कहा ना कि जसबीर बंटी जी नॉमिनेशन वापस लेने जा रहे हैं। किसके हक में लेने जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी मेयर कैंडिडेट के हक में वापस लेने जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी वहां धक्केशाही करेगी। दूसरा, पार्षद जसबीर सिंह बंटी जी हैं, क्या उन्होंने, वो कैमरे के सामने भी आए, वो हाई कोर्ट में भी गए, उन्होंने रिट भी दायर करी कि मेरा नॉमिनेशन वापस नहीं किया जा रहा। क्या उन्होंने कहा मुझे किडनैप किया गया? क्या उन्होंने कहा मुझे जबरदस्ती रोका गया? क्या उन्होंने कोई कंप्लेंट करी? पार्षद जसबीर सिंह बंटी जी हैं, उनके पिताजी नहीं है। अगर उनके पिताजी नहीं, ये तो कह रहे हैं कि दबाव बनाया गया उन पर, दिलवा दी, उन पर दबाव बना रहे थे आप लोग। बिल्कुल नहीं, आप लोगों के कार्यकर्ता वहां पर थे। जसबीर सिंह बंटी जी कैमरे के सामने आए, जसबीर सिंह बंटी जी ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। कहा उन्होंने कहा कि हमें दबाव बनाया गया? ये बीजेपी, मैं वही तो बता रहा हूँ, ये बीजेपी धक्केशाही भी करती है, बाद में जोरों शोर से झूठा प्रचार भी करती है। अब एक चीज बताइए, चंडीगढ़ के अंदर पंजाब की पुलिस हमेशा ही होती है, चंडीगढ़ के अंदर हमारी सारी मिनिस्ट्री है, उनके सारे बॉडीगार्ड हमेशा चंडीगढ़ में होते हैं, और चंडीगढ़ के अंदर पंजाब पुलिस से ही ऑफिसर लगाए जाते हैं, हरियाणा से भी लगाए जाते हैं। तो ये कह देना कि चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस थी, हमारी राजधानी है चंडीगढ़, हमारी मिनिस्टर का रिहायश चंडीगढ़ में है, हमारे मिनिस्टर की रिहायश चंडीगढ़ में है। बीजेपी कर रही है, नॉमिनेशन वापस लेने जा रहा है बंदा आपके हक में, और ये कहते हैं कि उसको उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है, उसको दबाव में लाया जा रहा है। फिर अगर दबाव में लाया गया था नेहा जी, एक क्वेश्चन पूरे देश से है, बीजेपी का मैं चेहरा अभी नंगा करता हूं। नहीं, सवाल ये है ना कि सर क्यों ये स्थगित हुए मेयर चुनाव? अब इस बात का जवाब दीजिए, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मीना जी देखिए सीधे बीजेपी की सत्ता लोलुपा, सत्ता लालसा, लोकतंत्र की हत्या कर आदत, वो जिम्मेवार है। कट्टर ईमानदारों की सरकार है, कट्टर ईमानदारों की जो है पार्टी है, और झूठ इनके रग रग में बसता है। अभी इन्होंने सरेआम झूठ बोला, भ्रष्टाचार पे भी रख लीजिए, मुद्दे पे आइए। फाइल किया, इन्होंने सरेआम झूठ बोला, ये प्रूव कर दे कि जसबीर सिंह बंटी जी ने रिट फाइल करी है। रिट फाइल करी हरमिंदर सिंह लक्की जी ने हैबस कॉर्पस, और उसको वापस लेने गए जसबीर सिंह बंटी जी, और वहां पर उन्होंने कहा कि भाई मेरे को कोई शिकायत नहीं है, बस मेरा नॉमिनेशन वापस हो जाए, मैं सेटिस्फाई। यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये प्रूव करके दिखा दे। और मतलब झूठ बोलते हैं यहाँ पर, और आप ये देखिए तो मीना जी बात तो एक ही है ना। अब उनके पापा के बातों पे, उनके पिताजी की बातों पे विश्वास करेंगे या बंटी की बातों पे विश्वास करेंगे? किसकी बातों पे? उन्होंने कहा कि मेरा नॉमिनेशन वापस हो जाए, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बात खत्म। नेहा जी मेरा जवाब ले लें कि बंटी जी ने ऐसी कोई भी रिट फाइल नहीं करी हाई कोर्ट में अपना नॉमिनेशन विड्रॉ। लेकिन बयान तो उनका आया ना।
बंटी जी ने बयान आया या नहीं आया, मुझे इतना बताइए ना। जो हरमिंदर सिंह लक्की जी ने जो रिट फाइल करी थी हैबस कॉर्पस, नहीं, उनका बयान आया या नहीं आया, मुझे इतना बताइए। किसने रिट फाइल की, किसने नहीं, उसको छोड़िए। उनका बयान आया या नहीं आया कि मेरा नामांकन वापस हो जाए, मुझे कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, बस मेरा नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉल हो जाए। बिल्कुल नॉमिनेशन वापस लेने गए थे, हम भी कह रहे हैं कि नॉमिनेशन वापस लेने गए थे। नहीं तो क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं लेने दिया गया उन्हें, विड्रॉल क्यों नहीं करने दिया गया? नेहा जी दो चीजें अलग अलग है। किसने नहीं लेने दिया, ये लेने गए, वहाँ पर अपना नॉमिनेशन वापस लेते, पर इन्होंने जो वहाँ पर ड्रामा क्रिएट किया, वहाँ पर जो मैन हैंडलिंग हुई एक दूसरे के साथ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मैन हैंडलिंग हुई, इनकी खुद की इंटेंशन वहाँ पर खराब थी, वो लेना ही नहीं चाहते थे उसको। और जब उन्होंने देखा कि स्थिति खराब हो गई है, उनके फादर की एंट्री हो गई, अध्यक्ष की एंट्री हो गई, तो अब इन्होंने जो है ये नया ड्रामा क्रिएट किया। एक्चुअली इनको ये डर था कि यदि वोटिंग होगी और क्रॉस वोटिंग होगी तो दोबारा से जो है बीजेपी का मेयर बन जाएगा। इसीलिए ये जो हम घरों में देखते हैं ना, और आपको उसका फायदा मिल जाएगा, ये भी तो था, ये नहीं था क्या कि अगर ये नहीं विड्रॉल हुआ तो आपको फायदा मिलेगा? नेहा जी क्या कहा आपने? अगर ये विड्रॉल नहीं होता तो आपको फायदा मिलता, ये भी तो था ना, इसलिए तो नहीं वापस लेने दिया। नेहा जी क्या ये आप कह रही हैं कि बीजेपी ने वापस नहीं लेने दिया? नहीं, ये तो आप विक्रमजीत जी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूँ। ये साबित कर देना, देखो हाईकोर्ट में ये गए, हाईकोर्ट में इन्होंने हैबस कॉर्पस में एप्लीकेशन मूव कर दी कि आज के दिन 18 तारीख को ही जो है इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। यदि वहाँ पर इतना ज्यादा कोई अनडेमोक्रेटिक काम हो रहा था, जब ये मामला सामने है और आप लोग कह रहे हैं कि हम तो जी न्यायालय जाएंगे, तो उसके बाद अब आगे का आप लोगों का और क्या कदम होगा, कैसे आप चाहते हैं, क्या आप इस पे विचार रखते हैं, क्या करेंगे इसका? जी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, एक तो बात स्पष्ट है कि हाई कोर्ट हम गए, अगर हमारे पास ना होता, हमारे पास प्रॉपर काउंसिल ना होते तो हम हाई कोर्ट जाते। और दूसरी बात कह रहे हैं कि इलेक्शन और बीजेपी इलेक्शन पोस्टपोन, तो यही क्लियर होता वोटिंग का खतरा बीजेपी को। 13 विक्रमजीत जी आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क करते हैं। मीना जी, मैं देखिए आपका रुख कर लेती हूँ। अभी जहां तक मैं समझ पाई उनको, उनका ये कहना है कि देखिए अगर हम गलत होते तो हम कोर्ट नहीं जाते। अब हम कोर्ट गए थे, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये बताया कि देखिए हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, अलोकतांत्रिक तरीके से ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा जी देखो, ये कह रहे हैं ना, क्या कोर्ट ने इनकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया? कोर्ट ने, यदि कोर्ट को लगता कि कुछ गलत हो रहा है और असंवैधानिक हो रहा है, तो कोर्ट इनकी एप्लीकेशन को अर्जेंट मानकर उसी वक्त एक्सेप्ट करती और इलेक्शन 18 तारीख को ही कराती। वहां पर डिप्टी कमिश्नर ने अपने उसमें हाईकोर्ट में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिस तरह से परिस्थिति जो है वहां पर पंजाब के कमांडोस आए और बंटी जी की किडनैपिंग की बात आई और इससे जो है परिस्थिति लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा क्या हो गया था, बताइए ना, ऐसा क्या वहां पे अलग हो गया था? लॉ एंड ऑर्डर में कैसे खराब हो गया लॉ एंड ऑर्डर, बताइए। नेहा जी यही कह रहे हैं ना कि लॉ एंड खराब हो गया, बीजेपी वहां पर संभाल नहीं पा रही, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ये बार बार। और यदि ये शांतिपूर्वक जाते, ये एक दिन पहले वो जो इन्होंने ड्रामा किया, क्या ड्रामा ऐसा कर दिया, वही मैं समझना चाह रही हूँ ना मीना जी आपसे, ऐसा क्या ड्रामा हो गया जिसकी वजह से अब ये पूरा मामला जो है वो बखेड़ा इतना ज्यादा खड़ा हो गया? ये कह दिया कि देखिए किडनैपिंग हो गई, ये कह दिया कि देखिए अब नेहा जी मानियो उच्च अदालत को यदि लगता कि भाई ऐसी सिचुएशन है वहां पर कि वही 18 को ही इलेक्शन कराना है तो ये उसी दिन हो जाता। पर माननीय अदालत ने भी जो है इसको एडजॉर्न कर 23 जनवरी की डेट डाल दी, 5 दिन की डेट डाल दी, नोटिस किया, उस दिन जवाब आएगा। अब क्या पता उस दिन फैसला होता है कि फिर फर्दर एडजॉर्नमेंट होती है। तो इसीलिए बात यहाँ पर नेहा जी ये है कि इनसे अपने पार्षद नहीं संभल रहे। इनको लग रहा है कि भाई यदि 18 को यदि वोटिंग हो जाती तो पार्षद क्या पता वहां पर जाकर जो है तो बीजेपी का मेयर बना दे। इस वजह से इन्होंने ये सारा का सारा ड्रामा क्रिएट कर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अब तो जो तबीयत खराब हुई
रोड़ा तो वहीं से आया ना कि तबीयत खराब हो गई, इस वजह से अब जो चुनाव है वो नहीं हो पा रहे, दिक्कत तो वहां आ रही है। तो इन्होंने कैसे बखेड़ा खड़ा कर दिया? देखो नेहा जी, ये हाँ। आम आदमी के खून में है। हाँ। जो पार्टी 2012 में हाँ। करप्शन को खत्म करने के लिए उपजी। नहीं देखिए, आप बैक में चले जाते हैं ना, यही दिक्कत है। अभी मौजूदा वक्त की मैं बात कर रही हूँ ना, मैं नहीं जा रही, मैं आज की परिस्थिति बोल रही हूँ। आज की परिस्थिति की बात करिए ना मैम। नेहा जी, आज देखो, आज की परिस्थिति को हम पीछा छोड़कर आज की परिस्थिति पर बात नहीं कर सकते। ये पार्टी क्यों नहीं उभरी? ठीक है, आम आदमी पार्टी का जन्म कैसे हुआ सबने देखा, क्या क्या बोला सबने देखा, सबने सुना मैम। उसके बाद किस तरह से इन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ लिया, सरकारी सुख सुविधाएं ली, सबको पता है। उन चीजों पे नहीं जाना हमने, जिस मुद्दे पर है उस पे रहना। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए आप। मेरा वो पहले आवाज की वजह से रह गया था। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इनको लॉ एंड ऑर्डर का मकसद मतलब पता है। लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ था मणिपुर में, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ नूह में, उसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब होना। और दूसरी बात, इलेक्शन पोस्टपोन हुए 11 बजे, जिस वक्त उन्होंने कहा 10:30 बजे मैसेज भेजे, तबीयत खराब हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं आई थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात बाद में बनाई गई। और तीसरी बात, अहम चीज नेहा जी मैं बता दूं कि हाई कोर्ट कभी एक मुश्त फैसला नहीं करती कि एप्लीकेशन दायर हुई साथ के साथ फैसला, दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है, इसलिए अड़जान हुआ है। इसीलिए बहुत जल्द 23 तारीख रखी है हाई कोर्ट ने। इन्होंने तो प्रशासन से ये कहलवा दिया था कि 6 फरवरी को इलेक्शन करवा सकते हैं, तो फिर हाई कोर्ट कहती ठीक है हम 6 बजे 6 याद रखते हैं। अगर हाई कोर्ट को कोई सच्चाई नजर ना आती है हमारी पिटीशन में, हमारी पिटीशन में सच्चाई थी, इसीलिए हाई कोर्ट ने 23 तारीख रखी है। प्रशासन ने तो कह दिया 6 फरवरी को इलेक्शन करवा देंगे। और चौथी चीज नेहा जी, हम कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, ये चाहते हैं इलेक्शन ना हो, और कहते हैं जी संख्या बल इनके साथ था। धक्का ये कर रहे हैं। बंटी जी ने आज तक कभी आके कहा मुझे किडनैपिंग हुई? बंटी जी ने कोई कंप्लेंट करी अभी तक आके? बंटी जी ने स्पष्ट कहा मैं अपने नॉमिनेशन वापस लेना चाहता हूँ, मैं वापस लेना चाहता हूँ। और बीजेपी कहती है वापस नहीं लेने देंगे। बंटी जी इनके एमसी हैं क्या? इनके काउंसलर हैं क्या? इनके काउंसलर तो समय सिर बीमार पड़ गए। मिसीज इनके काउंसलर थे। धरेआम धक्काशाही, सरेआम बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहले मध्य प्रदेश में की, महाराष्ट्र में की, कहां कहां नहीं की। और इन्होंने, मैं डिरेल नहीं होना चाहता मुद्दे से, 70,000 टीपीसी की बात करने वाले 2 दिन आप में शामिल हो जाते हैं, 2 दिन बाद बुकलेट छापते हो आप किसी के खिलाफ और उसको अगले दिन शामिल कर लेते हो। करप्शन की बात करते हो, छोड़ो इस चीज को, मुद्दे पे आओ। ठीक है, एक आखिरी कमेंट मीना जी जल्दी से। के लोग ठगा। ठीक है एक चीज बताता हूं नेहा जी। ठीक है सर, सुन लिया ना, अब आपको पूरा टाइम मिला है। मीना जी जल्दी से एक आखिरी कमेंट। नेहा जी, ये बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने साफ कहा कि किडनैपिंग हुई नहीं, तो आज तक ये चैनलों में जाकर, डिबेट में जाकर क्यों शोर मचा रहे थे? क्योंकि बंटी जी को बीजेपी ने किडनैप कर लिया। आज ही अपने उसी बयान से मुकर गए हैं। मतलब ये खुद ही स्पष्ट नहीं हो पा रहे कि ये कहना क्या चाहते हैं। आज इन्होंने भ्रष्टाचारी की बात करी, दबाव बनाया, उनको नजरबंद किया, किडनैपिंग का इल्जाम आपने झूठा लगाया था। इनके सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, मतलब विजय सिंगला पंजाब से, जसवंत सिंह माधव, लाइन लगी हुई है, सारे के सारे अंदर बैठे हैं। और ये जो गठबंधन हुआ है, अपने आप सेना वाले 70,000 मोदी जी कहते थे चक्की पी सिंह। इनको ये पता है शर्म करो, करप्शन के ऊपर आप करप्शन करने वालों को गंगा जल छिड़क के अपनी गोदी में बिठा लेते हो और आप बात कर रहे हैं। आप लोकतंत्र आपके खून में नहीं है। आप इसलिए इन्होंने और रशिया की तरह एक पार्टी एक लीडर चाहते हो, और ये लोग नहीं है, लोगों को समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। चलिए, एक दूसरे पर आरोप पर लगाने के अलावा और कुछ नहीं यहाँ पर हो रहा है मैम, लेकिन सवाल इस बात को लेकर ही है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों स्थगित हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव। इस पर वाकई अब यहाँ सोचने की जरूरत है कि चुनाव अगर होने ही है तो वो होने ही है, जो प्रक्रिया है उसका पालन करना ही चाहिए। एक दूसरे पर आरोप लगाने से आखिर क्या निकल के सामने आएगा, इसको भी समझने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।